100% जी कहते पवन बेनीवाल जीत के तो मैं जीत गया तो जो आप जिसका भरत बेनीवाल की बात कर रहे होंगे राइट, तो वो भी जीत गया। मैं मानता हूँ कि जनता बदलाव चाहती है। भाई मैं मैच नहीं देखता कसम से। आप क्रिकेट नहीं देखते? नहीं, क्रिकेट नहीं देखता। नमस्कार, मैं हूँ एंकर संतोष पाल। आप सभी देख रहे हैं PMG न्यूज। बॉक्सर व ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विजेंद्र ने आज कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल के समर्थन में एलनाबाद के गाँव में जाकर प्रचार किया। इस दौरान गांव जमाल में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं खुद बेनीवाल हूं और अपने भाई के लिए अपनी बिरादरी से वोट मांगने आया हूं। भाई आप प्रचार करने आए हैं, आज क्या कहेंगे? जी आज प्रचार करने आए हैं पवन बेनीवाल जी के, और मैं मानता हूं कि जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि भैया जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो स्टेट की है चाहे वो देश की सरकार है, उसको बदलना चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि दरख्वास्त लेके लोगों के पास आए हैं कि इस बार वो पवन बेनीवाल को भारी बहुमत से जिताएं। और लोगों के जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना माहौल है काफ़ी पॉजिटिव है लोगों की, कहते हैं कि बदलाव का कहते हैं 100% उन्होंने मन बना लिया। लोगों के बीच में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप? क्या जी लोगों के बीच में एक तो देखो सबसे बड़ा मुद्दा तो जो बाहरी लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं, कहते जीत के कहते अपनी टिकट लेके कहते वहाँ चंडीगढ़ बैठ जाते हैं, लोग दिल्ली बैठ जाते हैं। लेकिन पवन बेनीवाल इस एलनाबाद के हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, अपने सुख दुख की बताते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी सुनते हैं। नंबर 2 बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। नंबर 3 किसानी बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानी इसलिए बड़ा मुद्दा है कि आज बारिश हुई थी रात को, आप सब ने देखा होगा, कपास की सारी फसल की कहते बैंड बच चुकी है। तो भैया एक तो सरकार कहते किसानों के खिलाफ है ही, जो 1 साल से तकरीबन वहाँ सिंगू बॉर्डर में बैठे हुए हैं, और ऊपर से कहते ऊपर वाला भगवान ही कहते बड़ा तंग कर रहा है। तो भैया बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसानों को लेकर कहते जो यूथ है, जो बेरोजगारी कहते जिस चरम पर है, ये मुद्दे लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भैया हाँ कहते कांग्रेस की सरकार थी जो पिछले 10 साल की सरकार थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिल्कुल नहीं थी और बदलाव आएगा। अगर बदलाव चाहते हैं तो पवन बेनीवाल को वोट दी। तो आपने खुद ने कहा कि कांग्रेस यहाँ पर कमजोर है, कितनी मेहनत करने की जरूरत है कांग्रेस को? बहुत मेहनत की जरूरत है भैया, क्यों नहीं, लेकिन बदलाव हो रहा है। जो लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, मैं इससे पहले 1-2 प्रोग्राम और करके आया। जी हाँ, लेकिन बदलाव कहते बदलेगा, टाइम आता है हर एक चीज़ का। कहते हो हरियाणा में कहावत नहीं है, कुरडी के भी दिन बदलते हैं। तो भैया बदलाव आएगा, चेंज होगा, पर थोड़ा सब्र कीजिए। स्पोर्ट्स को लेकर के हरियाणा को आप कहाँ देखते हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर के? जी स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थिंक मैं मानता हूँ कि सबको मालूम है, जग जाहिर है कि भैया कितने DSP उन्होंने लगा दिए, कितने डिप्टी डायरेक्टर लगा दिए, लेकिन वो सबको निराशा ही मिलती है। भैया लोग ट्वीट करते हैं कि भैया हमारे रह गए। और सबसे बड़ी समस्या तो जो हुड्डा सरकार में जो खिलाड़ी भर्ती किए गए थे, चाहे उसमें ममता सोदा हो, जोगेंद्र शर्मा हो, ममता खरब हो, उनको डिप्टी रखा गया, उनके ऊपर केस कर दिया गया है। और केस करने के माध्यम से उनकी कहते प्रमोशन को बंद कर दिया गया। अभी तक वो SP बन जाने चाहिए थे। अगर वो दूसरी किसी स्टेट में होते, अगर पंजाब में होते तो SP बन जाते अभी तक। लेकिन सिर्फ हरियाणा सरकार की कमज़ोर नीतियों की वजह से वो सिर्फ डिप्टी पे ही है और बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। जो खिलाड़िया काम होता है, जो उसको काम होता है वो खेल में अपना योगदान देना, उसमें कहते हैं कि अपनी 100% देना, लेकिन वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और सब लोगों को वाकिफ़ है, लोग इसको जानते हैं। मैंने ट्वीट भी किया इसके माध्यम से, लेकिन कोई सुनवाई तो हो नहीं रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया लोग बदलाव चाहते हैं इस चीज़ से। खेल कोटे को लेकर के जो D ग्रुप में जो काफ़ी स्टूडेंट्स भर्ती और जो आज जो सड़कों पे है, पिछले चुनाव में क्योंकि जींद में उपचुनाव था उसको सरकार ने भुनाया भी, लेकिन पिछले चुनाव में बड़ौदा में भी आपने देखा होगा उनकी भीड़ दिखाई गई, उनको आश्वासन दिया गया कि आपको बड़ौदा चुनाव के बाद जो है नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज भी वो भटक रहे हैं। भैया मेरे पास भी आए थे वो लोग, मैंने तो बताया कि भैया अभी देखिए, इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि वो भैया पूछ रहे थे कि भैया कांग्रेस कमजोरी, इसलिए भैया बिना तो हम स्टेट में ना हम सेंटर में, तो कहाँ से मदद कर दें। हाँ हम तुम्हारे साथ खड़ा हूँ भैया, जहाँ मर्जी लेके चलना वहाँ लेके चलो। लेकिन कहते जनता ऊब चुकी है, तंग हो चुकी है। बेचारे ग्रुप D के कैसे क्या तनख्वाह होती है, 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है। बेचारे जिनकी शादियाँ हुई थी, जिनके बच्चे हो गए, अब उनका परिवार तो दर दर की ठोकरें खाएगा ना, जिसकी नौकरी गई है अभी। लेकिन कहते झूठे आश्वासन दे के कहते भैया अपना इलेक्शन बनाने की कोशिश है, लेकिन जनता इन सब से तंग आ चुकी है। आप जिनके बुजुर्गों के चेहरे देख लीजिए, युवाओं के चेहरे देख लीजिए, वो बदलाव चाहते हैं। अभय चौटाला के इस्तीफे को आप किस नज़र से देखते हैं? आपने किसानों की बात कही। जी देखिए, किसानों के साथ मैं पहले दिन से ही खड़ा हूँ। मैं सिंगू बॉर्डर पे भी गया, वहाँ भी मैंने उनके साथ हमेशा उनका साथ दिया। उनके बाद 2-3 बार और भी गया मैं किसानों के बीच में। मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ कि भैया
अच्छी बात है, आपने कहते जो त्याग पत्र दिया, लेकिन कहते अब दोबारा इलेक्शन क्यों लड़े? अगर इतने किसानों के हितैषी थे, किसानों के हितैषी हैं, तो भैया आप अपने त्याग पत्र दे दिया, तो किसी और दूसरे को चांस देते। लेकिन भैया सिर्फ कहते हैं कि वो पवन बेनीवाल भाई साहब ने बोला कि भैया सिर्फ कहते सत्ता की भूख है, शायद इसलिए उन्होंने काम किया। क्या स्थिति लग रही है? अभय सिंह चौटाला और गोविंद कंडा भी चुनावी मैदान में हैं। जी, मेरे को जो बताया गया कि भैया पूरे जी जान से लगाया गया, लेकिन जो लोगों का माहौल है, जो उनका कहते हैं कि रुख है, वो बदलाव की ओर है, वो कांग्रेस की ओर है, वो पवन बेनीवाल की ओर है। विजेंद्र का पंच कितना चुनावी मैदान में मजबूत दिखाई दे रहा है? भैया मेरा पंच कहते हम बेनीवाल ब्रदर्स हैं, और यहाँ पे कहते जो खाप है, कहते बेनीवाल की खाप है, हम भी यहीं से गए थे पहले, बहुत टाइम पहले। तो लेकिन हमारा कहते कि एक कर्तव्य बनता है कि भैया इनका साथ दे, इसलिए मैं इनका साथ देने आया। दो बेनीवाल चुनाव लड़ते थे आपके इस हलके में, दो बेनीवाल चुनाव लड़ते थे, आज एक ही बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस इलाके के बेनीवाल जो आप बता रहे हैं कि वो एकजुट होंगे? 100% जी। कहते पवन बेनीवाल जीत गए तो मैं जीत गया, मैं जीत गया तो जो आप जिसका भरत बेनीवाल की बात कर रहे होंगे, राइट, तो वो भी जीत गया, वो जीत गया, तो कहते और सब बेनीवाल जीत गए। तो ये तो कोई बात है ही नहीं, सब एक मंच पे खड़े हैं, और कहते मुश्किल की घड़ी में कहते सब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। ये कहते कि टाइम आएगा, कहते टाइम जब पर्चे खुलेगी तो सबको पता लग जाएगा। जितेंद्र भाई, राजनीति से हटके एक सवाल है, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है भारत और पाकिस्तान का, सारा देश दुआ मांग रहा है, किस तरह से आप प्रमोट करेंगे? भाई मैं मैच नहीं देखता कसम से। आप क्रिकेट नहीं देखते? नहीं, क्रिकेट नहीं देखता। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। कक्षा 3 से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल व नवोदय स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है। कक्षा 6 से प्री फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाता है। कक्षा 9 से फाउंडेशन कोर्स शुरू, जिसमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग व आईआईटी एवं नीट की तैयारी शुरू होती है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें 90% से ऊपर अंक पाने वाले स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस माफ होती है। कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111।